हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रुथ लिटरेचर में। और आज हम डिस्कस करेंगे सम्राट अशोक के बारे में। जैसा आज आप सभी को पता है कि सम्राट अशोक का जन्मदिन है, अशोक अष्टमी है। तो आइए शुरुआत करते हैं और इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि सम्राट अशोक का दिन अष्टमी के दिन आखिर क्यों पड़ता है। तो यहाँ पर टाइटल है, मौर्य शासकों ने शुरू की जन्मदिन मनाने की परंपरा। तो यहाँ पर प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी लिखते हैं कि सम्राट अशोक को अष्टमी के दिन से विशेष लगाव था। ऐसे संकेत मिलते हैं उसने प्रत्येक पक्ष की अष्टमी के दिन बैल, बकरा, भेड़ा, सुअर और इसी तरह के दूसरे जीवों का वध नहीं करने का आदेश दिया था। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी। अभी तक के ज्ञात इतिहास के अनुसार भारत में जन्मदिन मनाने की परंपरा मौर्य शासन में प्रारंभ हुई। भागवत शरण उपाध्याय ने स्टेबो अमेसिया 64 ईसा पूर्व 19 ई को उद्धृत करते हुए लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपना जन्मदिन प्रतिवर्ष बड़े पर्व के रूप में धूमधाम से मनाया करता था। रेफरेंस है बृहत्तर भारत, पृष्ठ क्रमांक 35 से लेकर 36 तक। सम्राट अशोक भी अपना वार्षिक जन्मोत्सव मनाया करता था। इस इतिहासकारों ने संकेत किया है कि ऐसे ही वार्षिक उत्सव के दिन उसने कैदियों को मुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की थी। रेफरेंस है प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास, पृष्ठ क्रमांक 321। आगे लिखते हैं, सम्राट अशोक ने अष्टमी के दिन से विशेष लगाव था। ऐसे संकेत मिलते हैं उसने प्रत्येक पक्ष की अष्टमी के दिन बैल, बकरा, भेड़ा, सुअर आदि इसी तरह के दूसरे जीवों का वध नहीं करने का आदेश किया था। पाटलिपुत्र की कथा, पृष्ठ क्रमांक 152 रेफरेंस के साथ में लिखा है। पाटलिपुत्र ने, जो कि आज का पटना है, के जिस वार्षिक उत्सव का जिक्र बड़े गर्व के साथ चीनी यात्री फाइयान 399 से 411 ईस्वी ने किया है, वह चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन मनाया जाता था। फाइयान ने लिखा है कि 20 बड़े और सुसज्जित रथों वाले विशाल जुलूस प्रत्येक साल निकाले जाते हैं और साल के दूसरे महीने की 8वीं तिथि को उन्हें शहर में घुमाया जाता है। ऐसे जुलूस और शहरों में भी निकाले जाते हैं। रेफरेंस है प्राचीन भारत का इतिहास, बीडी महाजन, पृष्ठ 463। कई इतिहासकारों ने फाइयान द्वारा उद्धृत वार्षिक उत्सव की तिथि को समझने में भूल की है। आज के चंद्र कैलेंडर की माह गणना प्रणाली के मद्देनजर वैशाख मान लिया है, कारण कि आज की तारीख में वैशाख ही हिंदी कैलेंडर का दूसरा महीना है। मगर फाइयान आज से कोई 1600 साल पहले गुप्त काल में आया था और उस समय में सालों का प्रथम माह फाल्गुन था। आप कैलेंडर सुधार समिति 1955 ई की रिपोर्ट जांच लें, जिसमें लिखा है कि जो उत्सव 1400 वर्ष पहले जिन ऋतुओं में मनाए जाते थे वे 23 दिन पीछे हट चुके हैं। वर्तमान में बसंत सौपात चैत्र में होता है, इसलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को वर्ष का प्रथम दिन मनाया जाता है। वसंत संपात प्रतिवर्ष
20, 24, 48 मिनट पहले हो जाता है। इसलिए फायन के समय संवत्सर का प्रथम माह फाल्गुन था और दूसरा चैत का महीना था। इसलिए फायन ने वार्षिक कोत्सव का अपने यात्रा विवरण में जिक्र किया है। वह चैत शुक्ल अष्टमी को मनाया जाने वाला अशोकाष्टमी है। अशोकाष्टमी का विस्तृत विवरण हमें कृत रत्नावली, कर्म पुराण तथा व्रत परिचय में मिलता है। पुराण कोश पृष्ठ 36 रेफरेंस के तौर पर आप लोग देख सकते हैं। मगर पौराणिक संदर्भों की अशोकाष्टमी में अशोक वृक्ष का महत्व स्थापित है। अब आप लोग अशोक वृक्ष और सम्राट अशोक के बीच संबंध की जांच के लिए बौद्ध ग्रंथ दिव्य वरदान का अध्ययन करें, जिसमें लिखा है कि नाम सम्म के कारण सम्राट अशोक को अशोक वृक्ष बहुत प्रिय था। या हजारी प्रसाद द्विवेदी की उस चंवर धारणी रैक्षिणी को याद करें जो मथुरा संग्रहालय में अशोक का पौधा लिए खड़ी है। अतः यह साफ है कि चैत शुक्लाष्टमी इस वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव अशोकाष्टमी मूलतः सम्राट अशोक का जन्मदिन है, जिसमें पुराणकारों ने सावधानी पूर्वक अशोक को विस्थापित करके सिर्फ अशोक वृक्ष को जोड़ दिया है। तो यह कहानी थी कि सम्राट अशोक की जयंती अशोकाष्टमी को क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या था। तो आपका इस टॉपिक के बारे में क्या मानना है, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आप ट्रुथ लिटरेचर पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर इसी प्रकार के अन्य टॉपिक के साथ में। जय भीम, जय भारत।